Good morning, students. Hope all of you are doing good. Now, in this video, I'm going to explain the string function. So now let us start the Visual Studio. String function से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब स्ट्रिंग फंक्शंस का मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ. दैट इज द मिड फंक्शन. मिड. सबसे पहले हम कंसोल प्रोग्राम से भी इसको हम कर सकते हैं. कंसोल प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो ये कंसोल ऐप देन क्रिएट नाउ स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन or you can say the mid function. Now create on the next. Now सबसे पहले this program demonstrate how we can input the name or words from the user, and then we can just revert the inputted string. First of all, we create a variable. सबसे पहले हम div यूजर से हम इनपुट कराएंगे नेम एज स्ट्रिंग. देयर आफ्टर के बाद div कैरेक्टर ch एज string and then dim reverse if as string. हमने 3 वेरिएबल लिया है यहाँ पे और इसके बाद हमने यूजर से इनपुट कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन. यूजर से इनपुट के लिए राइट लाइन यूजर विल. यहाँ पे हम यूजर से एंटर 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 द नेम या वर्ड्स एंटर द नेम एंड इन. इसके बाद हमने उस यूजर के इनपुट को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है. दैट इज द नेम. जो हमने वेरिएबल लिया है नेम इज इक्वल टू इनपुट कर कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज करेंगे. रीड लाइन और फिर कंसोल डॉट रीड लाइन. इसके बाद हमने इसको रिवर्स करना है स्ट्रिंग को. सबसे पहले हमने इसको फोर लूप का यूज करते हैं. यहाँ पे फोर लूप के थ्रू फोर आई की वैल्यू यहाँ पे हमने काउंट कर लेना है उसका. सबसे पहले जो स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करने के लिए नेम डॉट लेंथ. लेंथ फंक्शन भी यूज करते हैं हम लोग. काउंट द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. हमने यहाँ पे नेम डॉट लेंथ दिस नेम डॉट लेंथ. फोर का जो सिंटेक्स होता है फॉर आई जैसे लिखते हैं आई इज इक्वल टू 1 to 10. राइट. हमने रिवर्स ऑर्डर में है तो हमने 10 to 1.
तो हमने लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू नेम द ऑल्डेंट टू 1। और रिवर्स में अगर हमने लिखना होता है तो स्टेप यहाँ पे हम -1 देते हैं। ठीक है। तो ये पहला तो ये नेम, जो भी स्ट्रिंग यूजर ने इनपुट करा उसका ये लेंथ काउंट करेगा। और टू 1 रिवर्स ऑर्डर के लिए हमने यहाँ पे स्टेप जो है सो -1 दे दिया हमने। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल जो लिए हमने सी एच कैरेक्टर्स पे, उस यूजर का जो स्ट्रिंग है, मतलब जो पहला कैरेक्टर, मिड फंक्शन का यूज करेंगे। मिड फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे मिड मिड फंक्शन में जो पहला आर्गुमेंट है वो है नेम। जो हमने यहाँ पे नेम नेम जो इनपुटेड नेम है, उस नेम का पहला फर्स्ट सॉरी आई, और वहां से हमने यहाँ 1 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स को हमने फर्स्ट 1 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेंगे। अगर हम मिड फंक्शन नेम और मिड में आई की वैल्यू को, ये स्टार्ट पोजीशन है, वहां से 1 कैरेक्टर को, 1 जो थर्ड आर्गुमेंट है 1, ये 1 कैरेक्टर को प्ले कर। अब हमने ये सी एच कैरेक्टर में हमने इस वेरिएबल को स्टोर कर लिया। अगर हम चाहे तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे सी एच कैरेक्टर्स को हम फर्स्ट टाइम इसको एटनेट कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे नेक्स्ट टाइम। तो इसके बाद जो कैरेक्टर, इसको हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, दैट इज द कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन स्ट्रिंग, राइट डाउन द सी एच। अब ये स्ट्रिंग क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के जो भी स्ट्रिंग इनपुटेड स्ट्रिंग को ये रिवर्स कर देगा यहाँ। ठीक है। तो मिड फंक्शन का हमने यूज किया यहाँ पे, देखते हैं, चेक करते हैं इसका आउटपुट, चेक करते हैं। अगर सबसे पहले हम स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर में, एंटर जो भी स्ट्रिंग है हमने यहाँ पे वेलकम वेलकम, तो इसका आउटपुट आना चाहिए रिवर्स में WESEMOCLEW, वेलकम। इस तरह से हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें। अगर हम सिमिलरली, अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग जो है पूरे स्ट्रिंग को ना रिवर्स करके हम सारे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करा दें, तो यहाँ पे हम इसकी जगह इसको हम कमेंट करके, अगर मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और इस कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे इनसाइड द लूप, अगर हम यहाँ पे कंसोल कंसोल डॉट राइट राइट लाइन, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर्स को अगर एच, ये क्या करेगा, सी एच फर्स्ट टाइम जो मिड फंक्शन को हमने यहाँ पे, yes, एक एक कैरेक्टर्स को हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स ये रिवर्स डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कैरेक्टर, अगर हमने एंटर वेलकम, अब ये देखेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है टॉप बॉटम से वेलकम, इस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। तो आई होप कि मिड फंक्शन समझ में आया होगा, कैसे हमने मिड फंक्शंस का यूज, अगर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को हम रिटर्न करना है, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमने मिड फंक्शन यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हमने लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन
का भी यूज कर सकते हैं। लेफ्ट फंक्शन का यूज हम करते हैं जैसे कि लेफ्ट से अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो उस केस में हम लेफ्ट का यूज करेंगे। सिमिलरली राइट फंक्शन का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर रिटर्न करवाना है पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग तो राइट का। और मिड का हमने जैसे यहाँ पे यूज किया है मिड, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है यहाँ पे नेम नेम का। अगर हमने आई का वैल्यू है यहाँ पे आई का जो पहला कैरेक्टर है फर्स्ट टाइम में क्या करेगा वो पहला कैरेक्टर स्पेसिफाइड पोजीशन से ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न कर रहा है, यानी कि 1 कैरेक्टर्स ये रिटर्न करेगा यहाँ पे। और एक एक करके हमने इस लूप में कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराना है रिवर्स में। तो आई होप कि इट इज क्लियर। जैसे कि हमने पहला ये जो आई की वैल्यू है हमने लेंथ फाइंड की है, और लेंथ को अगर रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको प्रिंट कराना है तो स्टेप, और स्टेप को हमने यहाँ पे -1 दिया है क्योंकि हमें स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है। तो हो कि ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि मिड फंक्शन का। और आप कई सारे बच्चों ने मुझसे इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने आज आपके लिए ये, और मैं इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन के और भी फंक्शंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।